Hello students, this is chapter 4th of civics, the making of law. In this chapter we are going to know what are the law, who make them, how the amendment passes on the law, what is the rule of law, what is the rule by law. ठीक है, ये सब हमको क्या करना है, इस चैप्टर में समझना है। तो बेसिक देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कहाँ समझी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने ये समझी हैं कि जो पार्लियामेंट है वो कंट्री के लिए रूल बनाता है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट, अब कौन से पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट रूल बनाते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि लोकसभा ही रूल बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन लोकसभा के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं कंपैरिजन टू राज्यसभा, ठीक है। अब स्टेट में तो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर रूल बनाती है, ठीक है ना। तो अब देखो, हम समझेंगे पहले लॉ होते क्या हैं। तो लॉ तो बेसिक सीधी सी बात है ना, कुछ गाइडलाइंस हैं जो सबके लिए इक्वल होती हैं, वो लॉ होते हैं। कैसे? जैसे सारे बच्चों के लिए स्कूल सेम टाइम का है, सारे बच्चों की लीव सेम टाइम की है, सारे टीचर्स की टाइमिंग सेम है, ठीक है ना। सारे टीचर्स 5 पीरियड पढ़ाएंगे, सारे बच्चे सेम टाइम पे लंच करेंगे। तो ये गाइडलाइंस हैं जो क्या हैं, सबके लिए इक्वल हैं, वही तो लॉ होते हैं। क्लियर हो गया? तो वो कितना इजी था ये लॉ समझना कि लॉ क्या होते हैं। तो लॉ सीधे सीधे गाइडलाइंस होते हैं जो सब पर सेम अप्लाई होते हैं, बस इतनी सी बात है, वो होता है लॉ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है जो, वो हम पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज। द लेजिस्लेचर मेक द लॉ, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड द जुडिशरी इंटरप्ट्स द लॉ। 3 ऑर्गन्स मैंने आपको गवर्नमेंट के बताए थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आ कंस्टिट्यूएंसी, एक जगह से चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। किसके रिप्रेजेंटेटिव? जनता के रिप्रेजेंटेटिव। एक साथ इकट्ठे होते हैं, अगर पूरे देश में इकट्ठे होंगे तो पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठीक है ना। वो जनरल इलेक्शन होता है। और असेंबली इलेक्शन जो स्टेट का होता है, उससे क्या होता है, उससे स्टेट का लेजिस्लेचर बनता है। अब आगे बात समझिए। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम है जो भी लॉ बना लिया गया या जो भी चेंज किया गया है लॉ में, उसको लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, लोग उसको माने, उसकी जो भी लॉ बन गया है उसको कोई तोड़े ना। तो ये एग्जीक्यूटिव का काम है। स्टेट में चीफ मिनिस्टर हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव है और कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी क्या है? आपने कोई लॉ बना दिया, ठीक है ना, बन गया लॉ, एग्जीक्यूट भी कर दिया, एग्जीक्यूट भी हो गया, क्योंकि पावर आपके हाथ में है। तो एग्जीक्यूटर्स सबके आपके हाथ में। चीफ मिनिस्टर खुद में एग्जीक्यूट करेगा लॉ, तो कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं। लेकिन जुडिशरी क्या करेगी? इंटरप्ट करेगी। कैसे? मान लीजिए वो लॉ अच्छा नहीं है, लोगों के राइट्स उसमें दबाए जा रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, कंट्री में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो क्या करेगी? उस लॉ में चेंज करवाएगी। किन से? लेजिस्लेचर से। और एग्जीक्यूटिव फिर जब चेंज हो जाएगा तो एग्जीक्यूटिव उसी बिल को दोबारा से उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। तो समझ में आ गया फंक्शन। जुडिशरी 3 तरह से काम करती है, जैसे सिटीज़न लोगों और लोगों के झगड़े हैं उनको सॉल्व करेगी, ठीक। सिटीज़न और स्टेट के झगड़े हैं वो सॉल्व करेगी, ठीक है ना। स्टेट और स्टेट के झगड़े हैं वो सॉल्व करेगी। अब आपने देखो, लोगों और लोगों के झगड़े तो देखे हैं, सिटीज़न वर्सेस सिटीज़न, सिटीज़न वर्सेस गवर्नमेंट नहीं देखा है आपने। तो देखो, एक आपको कहानी सुनाते हैं एक अच्छी सी। जब भी कोई नया लॉ बनता है तो कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं होते। जो लोग फेवर में नहीं होते हैं वो पिटीशन डालते हैं कोर्ट में कि ये लॉ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोर्ट उसमें देखा देखी करती है। अब कोर्ट जब देखा देखी करेगी, अगर कोर्ट को सच में लगा कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस लॉ को कोर्ट नहीं बनने देगी। और अगर कोर्ट को लगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्ती की बातें हैं ये सब, तो उस लॉ को कोर्ट बनने देगी। जैसे अभी CAA और CAB बना था, तो उसमें भी पिटीशन दाखिल हुई थी। जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है OBC कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी को स्टार्टिंग में रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, ये दोबारा से लेजिस्लेचर ने लॉ बना के OBC को क्या दिया? रिजर्वेशन दिया। OBC जो कैटेगरीज है, तो इसके अगेंस्ट भी पिटीशन डाली गई थी और केस भी चला था, और कोर्ट ने कहा नहीं, उन्हें रिजर्वेशन देना सही बात है, वो लोग पिछड़े हैं।
तो इस तरह से लॉ बनते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं वो नहीं बचने हैं तो रिजर्वेशन ओबीसीज को नहीं मिलता। तो इस तरह समझ में आ गया आपको कोर्ट कैसे काम करेगी। अब स्टेट वर्सेस स्टेट, मान लीजिए अपना यूपी है और एमपी है, ठीक, और अपन अपनी रिवर से एमपी को पानी देते हैं। बात समझ में आ गई। अपन लोग अपनी रिवर से पानी देते हैं, लेकिन जब कभी रिवर्स में पानी कम है तो जब अपनी ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही तो अपन मध्य प्रदेश को कैसे दे पाएंगे पानी। तो इसके बीच में ऐसे में क्या होगा, बगल वाली स्टेट और अपनी स्टेट में झगड़े हो जाएंगे, चिड़ाचिड़ी हो जाएगी। तो उन प्रॉब्लम्स को भी कोर्ट सॉल्व करता है। तो ये समझ में आ गया। A democratic government has to be fully aware of the needs, inspirations of the people। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो डेमोक्रेटिक का तो मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस जो हमारी ही गवर्नमेंट है, हमने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, तो वो हमारे वेलफेयर के लिए ही तो काम करेंगे, हमारे लिए ही तो चीज़ें बदलेंगे, हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही तो रूल्स आएंगे। हाँ, तो इनका काम क्या है, लोगों का वेलफेयर रखना, ठीक है ना। द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव इन द डेमोक्रेसी एंड द लॉज आर मेड ऑन द बेसिस नीड ऑफ सोसाइटी। और लॉ जो भी बनाए जाएंगे वो सोसाइटी की नीड पे बनाए जाएंगे, ऐसे नहीं बनाए जाएंगे कि कोई शादी ही नहीं करेगा, ठीक। तो ऐसे लॉ देखो, कभी तुम्हें लगा कि कोई लॉ ऊट पटांग बना हो, बेकार सा लॉ बनाओ, नहीं। जो सोसाइटी में नीड है वही तो लॉ बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए फादर की प्रॉपर्टी से बिटिया का भी हक है, अब बिटिया भी मांग सकती है, तो सोसाइटी में नीड है ना, ठीक है ना। कोई किसी को मतलब डिवोर्स दे रहा है तो उसको उसकी लाइफ में जब वो रही, मतलब ऐसे समझिए जैसे किसी ने किसी को डिवोर्स दे दिया, ठीक। अब वो जो फीमेल है वो वर्किंग वुमेन नहीं है, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, तो उसको ही उसकी हेल्प करेगा जो भी डिवोर्स दे रहा है उसको। तो ये भी सोसाइटी की नीड है। बात समझ में आई आपको। जैसे कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी लॉ होता है, वो सब सोसाइटी में ज़रूरी लगता है, ठीक है ना। जैसे अभी 3 तलाक बैन हो गया तो सोसाइटी में वो लग रहा था कि ये चेंज होना चाहिए, ये पुराना रिवाज गलत है, तो उस तरह से उसको चेंज कर दिया गया और कोर्ट ने भी उसे नहीं रोका। तो इस तरह से क्या होता है, पीपल की वेलफेयर के लिए ही नए लॉ बनाए जाते हैं। अब लॉ होता क्या है तो मैंने आपको ये बताई है। Law is a system of rules and guidelines that are used to regulate the life of the people. Law help enforcing discipline in the society. Without law there would be chaos and everybody would want to do things on their way. अगर लॉ नहीं होंगे तो तुम किसी भी यूनिफॉर्म में आओगे, कोई वन साइड बाल करा के आ रहा है, कोई टकली करा दी है, कोई ने बीच में ट्रिमर चलवा लिया है, अगल बगल बाल हैं, सब हीरो बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। कोई कितने बजे आ रहा, बोला पहला पीरियड पढ़ना ही नहीं है हमको। तो इसीलिए तो लॉ ज़रूरी है, वरना लोग अपने मन का करेंगे, ठीक है ना। जो भी होगा सब अपने हिसाब से कर रहे हैं लोग, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। तो इसलिए लॉ क्यों ज़रूरी हैं, लॉ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि लोग अपनी मन मर्जी से कुछ भी ना करते रहें। It is important to ruling authority to regulate the lives of the people through some rule, but law should be equal for everybody। लेकिन लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो जैसे क्लास होती है, कुछ बच्चे रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, लेकिन सारे ऑन टाइम आते हैं ना, सारों को काम दिखाना पड़ता है, सारे बच्चों को लर्न करके सुनाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, इक्वल फॉर एवरीबडी हो गया। पीपल लिव इन अ सोसाइटी, मैन और वुमेन, रिच और पुअर, upper class or subordinate class should be equal bound by the laws and should face equal punishment if they violate the laws. This equality before law is important for achieving the idea of rule of law। rule of law मैं आपको कल बताऊंगा। इक्वलिटी समझ में आ गई आपको। जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप इक्वलिटी समझते हैं कि सबको पढ़ने का राइट है, सबको जॉब्स करने का राइट है, सबको अपने कल्चर को बचाने का राइट है, अपने हिसाब से कपड़े पहनने का राइट है, अपने हिसाब से खाना खाने का राइट है। तो सबको है ना वो चीज़, ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं पढ़ेगा ये पढ़ेगा, ठीक। अपनी प्रॉपर्टी बनाने का राइट है, रईस मतलब अमीर होने का राइट है। तो ये क्या है, ये सारे राइट सबके लिए हैं। अब कोई क्राइम कर रहा है या क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो क्या है, सभी लोग जितने भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो चाहे वो पावरफुल हो चाहे जैसे लोग हों, क्या होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगी और इक्वल बेसिस पे मिलेगी। तो ये समझ में आ गया लॉ क्या होता है। ओके, अब आगे देखो ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स क्या हैं, कुछ होते हैं मनी बिल्स। बात समझिए, जैसे जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो 2 टाइप के बिल होते हैं। एक होते हैं जिनमें खर्चे आते हैं, जैसे टैक्स इम्पोज करना, टैक्स कम करना, जीएसटी का बिल, ठीक, रोड मैप्स बनवाना, ये करवाना वो करवाना, तो इनको मनी बिल कहा जाता है।
और इनके अलावा जो बिल होते हैं जिनमें खर्चे का हिसाब किताब नहीं होता उनको ऑर्डिनरी बिल्स कहा जाता है। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल समझ में आ गए आपको। अब जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल्स पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिए जा सकते हैं, मतलब उनके बारे में कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकती है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। दे कैन बी इंट्रोड्यूस बाई ईदर अ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस। चाहे गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है वो उसको इंट्रोड्यूस करे या फिर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर है वो उसको इंट्रोड्यूस करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू गो थ्रू द फॉलोइंग 3 रीडिंग इन द हाउस ईच हाउस। अब 3 तरह से रीडिंग होती है ऑर्डिनरी बिल की, तो उसको हम डिस्कस कल करेंगे। आज हमने इतना समझा, हम एक बार फ्लैशबैक में जाएंगे और रिफ्रेम करेंगे। सबसे पहले हमने लॉ की नीड पढ़ी, तो लॉ की नीड अब हमें पता चल गई है कि लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, कोई कुछ भी करेगा, कोई पेड़ तोड़ेगा, कोई रोड पे कहेगा कि रोड हमारा है, समझे ना, कोई हाईवे पे कब्जा कर लेगा, हाईवे मकान बनवा लेगा, समझे ना। तो इससे सोसाइटी को प्रॉब्लम होंगी। तो सोसाइटी के लिए क्या बनाए गए, रूल बनाए गए जिनको हमने लॉ कहा, जो गाइडलाइंस हैं और वो सबके लिए इक्वली हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। सारे लोग स्कूल में टाइम से आएंगे, सारे लोग यूनिफॉर्म में आएंगे, कोई लेट नहीं आएगा, सबको वर्क करके दिखाना पड़ेगा। तो सबको इक्वली दिया गया, सबको एजुकेशन के राइट हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो राइट टू इक्वलिटी है, ये सारे राइट्स दिए गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या हैं, ये सबको इक्वली डिवाइडेड दिए गए ना, सबको बराबर बांटे गए। ऐसा नहीं है कि किसी का डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा, नहीं तुम्हें ये वाला राइट नहीं है, तुम्हें ये वाला राइट नहीं है। तो वो क्या हो गया, लॉ वो हो गए जो सबको इक्वली दिए गए हैं, मतलब वो राइट्स या फिर वो गाइडलाइंस। इसमें राइट भी आएंगे, बात समझना, क्योंकि वो भी तो लॉ हैं। तो अधिकार, जो राइट्स हैं वो भी लॉ हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो भी लॉ हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई कि आप ये नहीं करेंगे, आप ये कर सकते हैं, तो वो दोनों क्या हैं, लॉ हैं, ठीक है ना। और फिर लॉ समझ में आ गया हमको, लॉ की नीड समझ में आ गई, फिर हमने थोड़ा सा ऑर्डिनरी बिल को समझ लिया। तो वो बिल्स होते हैं जिनमें मनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, उनको ऑर्डिनरी बिल्स कहते हैं। राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कहीं पे भी इनका इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन मनी बिल जो होता है उसको केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल्स के जो 3 फेजेस होते हैं, जहाँ से चल के ऑर्डिनरी बिल पास होता है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और मनी बिल को भी हम कल डिस्कस करेंगे।